मैंने एक थप्पड़ लगाना है ना, दोनों आंखें खुल जानी है तेरी। और तू क्या चिड़िया की तरह चुग रही है? बस मिस हो जानी है। मुझे आलू पराठा पसंद नहीं है। चुपचाप खा ले, कल बनाया था ना तेरी पसंद का डोसा, फिर आज सनी की पसंद के पराठे बनाए हैं। दो ही हाथ है मेरे। सीमा पुत्र, चाय नहीं आई अभी तक? ला रही हूँ बीजी। आप बस अखबार में घुसे रहो, ये नहीं मेरी मदद करा दे कोई। क्यों सवेरे सवेरे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रही है? खा लेना। पापा जी चाय। जींदे रहा पुत्र। चल सन्नी, रोज तेरी वजह से भागना पड़ता है। इसे ऐसे देखिए मिसेस बच्चा, इसी बहाने जिम के पैसे बच जाते हैं। हाँ क्या हुआ, आप क्या भूल गए? गाड़ी की चाबी फेंक दो प्लीज। सीमा पुत्र, केबल वाले ने मेरे चैनल का नंबर फिर चेंज कर दिया। आई बीजी। बीजी कुछ और देखें प्लीज। पागल हो गई है क्या? तुझे पता है नागिन को कैसे पता चला नाग को किसने मारा? कैसे? नाग की आंख में फोटो छप जाता है मारने वाले का। हाँ जी कराते हैं। नमस्ते। एक आप ही हो दीदी जो बाई लोगों की लाइफ को समझती हो, वरना छुट्टी के नाम से कैसा मुंह भूल जाता है सबका। अब हमारी फैमिली की वेडिंग कोई वेडिंग नहीं है क्या? मैंने तुझे कभी मना किया है मालती? आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डमी को कम कैसे करता है। तुझे पता है कि नागिन को कैसे पता चलता है कि नाग को किसने मारा? नाक की आंख में फोटो छप जाता है मारने वाले का। 25 और 30 की नई कुर्ती? अरे नहीं जी, येलो वाली पे लाल वाली ने कलर छोड़ दिया। बताओ। आटा, चाय पत्ती, हाथ मुंह धो के दोनों ने होमवर्क निकालना है पहले। मेसी ने ला लीगा में कितने गोल बना लिए अब तक? 376। वाह, ये बड़ा पता है। ये नहीं पता कि चाइना की कैपिटल बीजिंग है, शंघाई नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? बस मम्मा और एक बाय मम्मी। हाँ बाय। आज क्या भूल गए हो? अरे सीमा, ये बताना भूल गया कि आज कुछ फ्रेंड्स को बुलाया घर पे। देख लेना प्लीज। ओके। हाँ ओके। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट की बात की, शक्ल ही बदल के बात की। बॉस लोगों का और काम ही क्या है यार। करेक्ट है। मैंने उसको समझाया, मैं ये अकेला बंदा जैसे तैसे घर चला रहा है यार, कि जान लोगे बंदे की। कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो पार्लर चलाती है। यार ये अपर लिप और आईब्रो बनाने से घर चलने लगा ना, फिर तो हो गया काम हमारा। तो मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा मैं पकौड़े लेके आती हूँ। खत्म हो गए, आ ले आओ। मैंने कहा ला रही हूँ। मुझसे अच्छा तो ये प्रेशर कुकर है मालती। गुबार भर जाता है तो कम से कम चिल्ला तो लेता है। संदीप, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर हूँ। मैं नहीं जा सकता सीमा, ऑफिस में बहुत काम है। नहीं, मैं अकेले जाने की बात कर रही अकेले? कहाँ? हूँ। गोवा, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए गोवा? क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? नहीं मतलब तुम काम तो ना करती हो, घर पे तो रहती हो सारा दिन। हाँ तो घर पे रहने से ब्रेक चाहिए मुझे। किसी ने कुछ कह दिया? मैं ब्रेक क्यों नहीं ले सकती संदीप? थक गई हूँ मैं, कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती मैं, इसलिए ब्रेक चाहिए मुझे। सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ, मैं सबके आराम का ध्यान रखती हूँ, लेकिन कोई मुझसे पलट के ये नहीं पूछता सीमा तूने आराम किया कि नहीं किया। आज मैं अपने आराम की बात कर रही हूँ तो 10 सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे। मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या संदीप? ओके ठीक है, ठीक है। पर हम पैसे नहीं चाहिए मुझे। अपर लिप, आईब्रो, वैक्सिंग करके ना मैंने अपने लिए सेव कर ली, आपसे नहीं मांगूंगी। तुम कल की बात लिए बैठी हो। अरे मैंने ऐसे मजाक में कहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही ना, और बात एक शाम की मजाक की है ही नहीं।
आज फिर से कल रात जो तुम बोल रही थी ना, मैं सोच परसों रहा था सुबह की फ्लाइट है मेरी। चलो बस मिस हो जाएगी। पर हमें तो मम्मी छोड़ने आती है। क्यों पापा नहीं छोड़ सकते? जल्दी करो, आ जाओ। पापा स्टॉप उधर है। ठीक है पुत्र, अब तूने डिसाइड कर ही लिया है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। थैंक यू पापा जी। घर कौन संभालेगा? 1 महीने की तो बात है बीजी। वैसे भी इस घर में मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो करती नहीं कि मेरे बिना किसी का काम ना चले। और फिर 1 महीने में तो आ जाना है मैंने। ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? होमवर्क कौन कराएगा? टीचर तो वैसे ही खुन्नस खा के बैठी है मुझसे। मेरे घुटने कौन दबाएगा? सुबह चाय कौन पिलाएगा? शाम को वॉक पे कौन ले जाएगा? कपड़े कौन धोएगा? कौन सुखाएगा? और प्रेस के कपड़ों का हिसाब कौन रखेगा? केबल वाले ने मेरा फेवरेट चैनल नंबर चेंज कर दिया, तो वो कौन लगाएगा? 1 महीने सीरियल नहीं देखेगी तो मर जाएगी। तो हाँ हाँ, मैं तो मर ही जाऊंगी। गॉड, मुझे मेरी अगर दवाइयाँ टाइम टू टाइम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। राशन कौन लाएगा? पराठे मस्त बने हैं मम्मी। मैंने बटर कम लगाया पुत्र, तू भी कम लगा। मालती भी 3-4 दिन नहीं आएगी। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी बोलना पड़ेगा ना किसी को। मालती दीदी भी छुट्टी लेती है। लेटी होगी, हमें तो कभी पता ही नहीं चला। तो उसका काम कौन करता था? खाना बनाने के लिए भी ढूंढो किसी को। मैं बना लूंगी। मम्मी सच में जा रही है? और ये वाली गोली ये देनी है पूरी, लेकिन खाना खाने से पहले। और ये जो गोली है ना, ये जब दर्द ज्यादा बढ़ जाए सिर्फ तभी देनी है, वैसे नहीं देनी। बत्रा जी, कितनी दवाइयाँ खाते हो आप दिन में? ऐसा कर तू जहर दे दे, सारा सियापा खत्म। खाना बनाने वाली कितने लेती है 1 महीने की? मिसेस गुलाटी के यहाँ तो 8,000 ले। 8,000 हो गए। 8,000। और ये झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने वाली 4,000। 4,000 हो गए। मेड के और मिंटी की ट्यूशन के हो गए 7,000। और सन्नी की ट्यूशन के हो गए 5,000। पुत्र मेरी मॉर्निंग इवनिंग वॉक। और ये डैडी जी को सुबह शाम वॉक कराने वाले के हो गए 4,000। और हो गया ना सबका? नहीं, मेरी मालिश की 3,000। मम्मी को मालिश कराने वाले की 3,000। बस 12, 17, 7, 19, 24, 4, 28। 31,000। ये आपकी आधी सैलरी है पापा। और मम्मी इतना हर महीने तो बचा ही लेती हैं। मैं हम सबकी तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ। हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया तुम चुपचाप से हम सबके लिए इतना कुछ करती हो। सॉरी यार, हमने तुम्हारा वैल्यू नहीं समझा। मन तो बहुत कर रहे पर रुकने के लिए नहीं बोलूंगा। पहले ही हम लोग बहुत सेल्फिशनेस दिखा चुके हैं, और नहीं हम कर लेंगे। 1 महीना गुजारा कर लेंगे।
हेल्प करना बेटा। हाँ अच्छे बच्चे हैं, सबने एक दूसरे का ख्याल रखना है। हाँ माँ। संभल के जा पुत्र, जी और जल्दी वापस आ। हाँ जी बीच। जैसा छोड़ के जा रही हूँ वैसा ही मिलना चाहिए मुझे मेरा घर। हाँ, फिक्र न कर। बाय माँ। चलो भैया। बाय माँ। पहुंच के कॉल करना। बस का टाइम हो गया। ठीक। पापा चाबी। तुम गई नहीं? कोशिश तो बहुत की मैंने कि सबको छोड़ के चली जाऊं, लेकिन जा नहीं पाई। यही सोच के कि आप सबके बिना एक महीना कैसे रह पाऊंगी, और फिर छुट्टी तो फैमिली के साथ होती है। हाँ चल आओ डैडी जी, आ जाओ आ जाओ डैडी जी। पापा जी, बीजी, और पिछले 1 घंटे से मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे बिना 1 महीना दूर एक दिन भी कैसे कटेगा। तुम दोनों की स्कूल बस मिस हो जानी, मैं छोड़ के आती हूँ। चलो। नहीं आज मैं छोड़ दूंगा गाड़ी से। बैठो मैं छोड़ बैठो बैठो बैठो। मम्मा आज स्कूल नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? छुट्टी थोड़ी करा सकते हैं ऐसे, है ना? बोलो आप। रहने दो ना। अरे अच्छा ठीक है, कुछ खाया कि नहीं सुबह से? मुझे पता था। हटो, कुछ बना देती हूँ मैं। मैं आपकी हेल्प करती हूँ अभी। और मैं भी, मेरे हाथ की चाय पीना ना, मैं बनाती हूँ। और आप क्या करोगे? मैं अभी तो थोड़ा लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैं कल से दूध ले लिया करूंगा सुबह, और डैडी जी को दवाई दे दिया करूंगा। और बस आप तो अपना सामान याद से ऑफिस ले जाओ, यही बहुत है मेरे लिए। दीदी 3 सीटियां हो गई हैं। मेरे डिस्क को तो 5 सीटियां लगती हैं पुत्र। अच्छा तब तो ठीक है। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है वो सुनाना चाहता। क्या बात है कि कल, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। लेकिन अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो मैं कहना चाहता हूं, कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कि अचानक लगा कि कोई मुझे रोक लेगा और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष बात करता है, ये निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माँ हमें टोकती है बचपन में, ये मत कर वो मत कर, यहां मत जा, ये मत खा वो मत पी। तब हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन आजादी की कीमत क्या होती है तब कहता हूं। संगीता भाभी आप भी एक माँ है तब सुनना, आप लोग भी एक माँ है तब सुनना। तब कहता हूं अनु सुनिए कि सारी आजादी, जिस सब कुछ है माँ, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आता है। आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठ, ये सब हमारी जिंदगी में हुआ है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हराम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती
रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? वाह, खैर मेरा तो क्या होना है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और अगली पंक्ति में जो जीवन में सबसे अच्छा कह सकता हूं वो एक पंक्ति कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात है, मेरी बात है, अभिदा की बात है, जैसा देखा, जैसा सोचा वैसा लिखा। तारक मेहता के रूप में क्या कहता हूं भूल जाइए, वाह वाह क्या बात है में क्या कहता हूं भूल जाइए। टेलीविजन पे किए हुए हजारों शो इस एक लाइन पे कुर्बान कर सकता हूं, शैलेश लोढ़ा होंगे स्टार, लेकिन इस एक पंक्ति के लिए जो हम सबके जीवन का सच है तब कहना चाहता हूं, रात को देर से आता है खाना गर्म करने को जागते रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागते रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना, यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या कहने। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर। एक मकबूल शायर कहते हैं कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वाह वाह, तब कहता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चांटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पापा की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, इसका काम चले, दुआओं में हाथ उठाती। और काम के लिए घर छोड़ देगा, शहर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। और लीजिए मित्रों, जोरदार तालियां एक बार भाई शैलेश के सम्मान में, और हर जलन को मशाल